नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो प्रवेश के लिए आज कॉलेज अलॉट हुआ है उससे संबंधित आप सबके कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को एक एक करके आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। आपके जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। यह विश्वविद्यालय का व्हाट्सएप चैनल है जहां पर अभी तक लगभग 1100 के आसपास में विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको जो भी नया अपडेट है वह मिलता रहता है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ के लिए अभी तो व्हाट्सएप चैनल पर व्हाट्सएप के द्वारा यह फैसिलिटी नहीं दी गई है कि पीडीएफ को यहाँ पर भेजा जा सके व्हाट्सएप चैनल पर। इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट हैं पीडीएफ के रूप में वो अभी मिल जाएंगी। लगभग 500 के आसपास में विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, तो इससे भी आप जुड़ जाइएगा ताकि आगे भी जो अपडेट हैं, परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे, परीक्षा कब होगी, परीक्षा परिणाम कब आएंगे, या परीक्षा पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ इन दोनों चैनलों पर मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी जुड़ जाएं, क्योंकि फिर बाद में जुड़ते हैं तो फिर नया क्वेश्चन उनका आ जाता है कि फला चीज़ कब होगी। वह पीछे बताया जा चुका रहता है लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन दोनों से जोड़िएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय का कोई भी ऑफिशियल चैनल नहीं है। यह ऑफिशियल और ऑथेंटिक चैनल है जहां पर आपको ऑथेंटिक और रियल खबर मिलेगी, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जाएगी। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। आपका आज अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है, तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। पहली बार आप वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर विश्वविद्यालय परिसर मिला है तो विश्वविद्यालय परिसर में जाकर वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फी जमा करने का लिंक बता दिया गया है। उस फी जब वेरिफिकेशन करा लेंगे, विश्वविद्यालय परिसर में अगर मिला आपको, यानी कि जो नैनी में है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय नैनी मिला है जिनको, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। उसके बाद लिंक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर है फीस जमा करने की, वहाँ से आप फी जमा कर सकते हैं। उसके पहले आप फी नहीं जमा कर सकते हैं। कॉलेजों को में अगर कॉलेज कोई अलॉट हुआ है तो फी जमा करने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, और हर कॉलेज की फीस अलग अलग है। हर कॉलेज की फीस अलग अलग है, तो वह कॉलेज ही बताएंगे और कॉलेज किस मेथड से जमा करेंगे। अगर वह कोई लिंक देते हैं या ऑनलाइन करने का वहाँ सुविधा देते हैं तो वहाँ से आप जमा कर सकते हैं, या फिर कैश अगर जमा करने की सुविधा होगी तो वहाँ कैश जमा करना पड़ेगा। लेकिन विश्वविद्यालय परिसर के लिए केवल और केवल ऑनलाइन मेथड से आप फीस जमा कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम दूसरा प्रश्न आपका लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कुछ लोगों का कि क्या कॉलेज बदल सकते हैं। आपको जो अभी अलॉट हुआ है क्या कॉलेज बदल सकते हैं। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में आप प्रवेश ले लीजिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ेगा। 14 अगस्त के पहले पहले आपको उस कॉलेज में प्रवेश
कि प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है, फी जमा कर देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है, ताकि वहाँ से वो लॉक कर दें। अगर आप लॉक नहीं करते हैं, जैसे LLM में 40 सीट है विश्वविद्यालय में, तो 40 सीट अलाट हो चुकी है। अब 40 सीट में जो अलाट हुआ है, यदि आप चाहें तो आप जाएं, अगर आपको नहीं करना है LLM तो आप नहीं जाएंगे। मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर, अगर 40 लोगों में से 38 लोग फीस सबमिट करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं विश्वविद्यालय जाकर, तो यानी कि 38 सीटें लॉक हो जाएंगी। तो सीट कितनी बचेगी? 2। अगर 40 के 40 लोग चले जाएंगे तो सीट कितनी बचेगी? 1 भी नहीं। 40 में से अगर 30 लोग काउंसलिंग करा लेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा कर देंगे, तो सीट कितनी बचेगी? 10। बात अब क्लियर हो गई होगी कि आपको कॉलेज नहीं अब बदल नहीं सकते हैं, बदल सकते हैं, फिर आगे हम बताते हैं कैसे, लेकिन वह आपके भाग्य के ऊपर रहेगा। उसके बाद अगर इस प्रक्रिया में पहले चरण में आप नहीं लेते हैं तो फिर आप भाग्य के भरोसे रहेंगे कि आपको दूसरे राउंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो भी कॉलेज, जो भी महाविद्यालय मिल गया है, जो भी कैंपस मिल गया है, वहाँ पर आप सबमिट कर लीजिए, वहीं पर आप एडमिशन ले लीजिए। अगर आपका मन है कि नहीं लेना है, दूसरे राउंड का वेट करना है, तो फिर वेट करिए। अगला प्रश्न है कि दूसरी काउंसलिंग होगी कि नहीं दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी 16 अगस्त से संभवतः, यह भी 100% निश्चित नहीं है। जैसे ही लेटर जारी होगा आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई जानकारी आए, जैसे ही वीडियो आए, आप देख लें, अन्यथा छूट जाने पर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो दूसरे राउंड की काउंसलिंग संभवतः 16 अगस्त से होगी, और उसमें जो अगर जिनको पहले राउंड में कॉलेज अलाट हुआ है, अगर कॉलेज में नहीं जाते हैं, वहाँ पर सीट अपनी लॉक नहीं करवाते हैं, तो वो भी दूसरे राउंड में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि सीट कितनी बचेगी। जिस पाठ्यक्रम में सीट ज़्यादा है उस पाठ्यक्रम में तो मिल जाएगा कोई भी कॉलेज, लेकिन जिसमें सीट लिमिट है, 40 सीट है, 50 सीट है, 60 सीट है, वहाँ पे फीस सीट आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसकी सीट बचती है, किसकी नहीं, कौन सी कैटेगरी की सीट बचेगी, यह सब पता नहीं चल पाएगा आपको। ठीक है, तो 16 तारीख से दूसरे राउंड की काउंसलिंग होने की संभावना है। यदि आपको पहले राउंड में नहीं मिला है तो आप सेकंड राउंड में तभी, और सेकंड राउंड में वही पाठ्यक्रम उसमें शो करेगा जिस पाठ्यक्रम में सीटें बची रहेंगी, आपके कैटेगरी की बचे रहेंगी। अगर सीट नहीं बची रहेगी तो वह कॉलेज फिर उसमें शो नहीं करेगा 16 तारीख को। ठीक है, संभवतः यह सूचना मिली है कि 16 से शुरू हो सकता है, उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, 1-2 दिन और आगे भी बढ़ सकता है। फिर आप कमेंट मत करने लगिएगा कि सर आपने बोला था कि 16 अगस्त से होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि 16 अगस्त से ही हो, हमने आपको एक आइडिया दे दिया है। अब तीसरा प्रश्न है, BA LLB और B फार्मा, BA LLB और B फार्मा की काउंसलिंग कब होगी? इनकी भी काउंसलिंग जैसे ही दूसरे राउंड की काउंसलिंग और कोर्सों की शुरू होगी तो संभवतः 16 से शुरू हो। अभी कुछ इंटरनल मैटर चल रहा है इन दोनों पाठ्यक्रमों को लेकर, तो वह पूरा हो जाएगा तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। हो सकता है 16 से स्टार्ट हो सकता है 20 से स्टार्ट हो सकता है 25 अगस्त से स्टार्ट हो। ठीक है, आपको हम एक डेट नहीं बता सकते हैं कि कब होगी। आप विश्वविद्यालय में भी संपर्क करेंगे, वहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मिलेगी, बस यही बोला जाएगा कि आप विश्वविद्यालय की साइट विजिट करते रहिए, वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ दिक्कत है जिसके कारण अभी ये BA LLB और B फार्मा की काउंसलिंग नहीं शुरू हुई है। जैसे ही शुरू होगी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर बता दिया जाएगा। आपको
बार बार यूट्यूब चैनल पर कमेंट करने और यूट्यूब पर वीडियो सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो हो सकता है कि 1-2 घंटे की देरी से आपको वीडियो मिले, बस। ऐसा नहीं है कि वह चीज़ आपकी छूट जाएगी। यह हमारा गारंटी है कि आपका विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं छूट सकती है। सिर्फ और सिर्फ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, साथ ही साथ विश्वविद्यालय का व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इतना 3 काम अगर कर लेंगे, नोटिफिकेशन यूट्यूब का ऑन करे रहेंगे, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको अन्यत्र कहीं भटकने की, अन्यत्र किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आप अगर तुरंत चाहते हैं तो आप हर मिनट विश्वविद्यालय की साइट देखते रहिए। तो इससे बढ़िया है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो BA LLB और B फार्मा के बारे में यही न्यूज़ है कि अगर 15 तारीख तक सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो 16 अगस्त से इनकी भी काउंसलिंग शुरू हो सकती है, अन्यथा थोड़ा सा और लेट हो सकता है। ठीक है, जब भी होगा आपको हम बता दिया जाएगा। कोई और इसके अलावा कमेंट होगा, ये जो चारों चीज़ें हम 4 प्रश्न लेकर आए थे, इन चारों प्रश्नों के आपको उत्तर दे दिए हैं। इन चारों प्रश्नों के अलावा अगर कोई उत्तर होगा तो पूछिएगा, अन्यथा प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024-25 की, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। उसको आप देखिए, उसमें फीस कितनी है सब कुछ बताया गया है एक वीडियो में। आप सर्च करेंगे तो बताया जाए तो आपको पता चल जाएगा। अब हर वीडियो में एक ही चीज़ बार बार बताएं कि फीस कितनी है, सीट कितनी है, तो जो विद्यार्थी हमसे लगातार जुड़ा हुआ भी फिर कमेंट करने लगता है कि सर आप बार बार एक वीडियो में एक ही चीज़ वही बार बार बताते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, प्लेलिस्ट है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें पहले ही वीडियो है शैक्षिक कैलेंडर 2024-25, उसमें आप कब से पेपर है, कब से आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, सब कुछ बताया गया है। एक एक करके आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ें पता चल जाएंगे कि यूट्यूब चैनल पर हमारे सब कुछ जितना भी विश्वविद्यालय संबंधित अपडेट हैं सब कुछ मौजूद हैं। जो कुछ नहीं मौजूद हैं, जहाँ वीडियो नहीं बन सकती है, क्योंकि हर पाठ्यक्रमों पर वीडियो बनाना बहुत संभव नहीं है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पूरा PDF हर सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम क्या है सब कुछ बताया गया है और साथ ही साथ बताया भी जाता है। ठीक है, कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और आगे से भी ध्यान रखिएगा कि वह उसी वीडियो पर कमेंट करिए जहां पर जिस वीडियो से संबंधित आपको जानकारी चाहिए। अगर आपको B.Ed का पेपर चाहिए तो B.Ed के पेपर पर कमेंट करिए। ठीक है, अगर और किसी पाठ्यक्रम का आपको पेपर चाहिए तो उस जब पेपर के बारे में बताया जाएगा कि हाँ इस पेपर को या पेपर अपलोड किया गया है, तो वहाँ कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको वह भी पेपर उपलब्ध करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।